किसी शहर में 4 साल के बाद लौटना एक कहानी से कम तो नहीं। वैसे मैंने एज़ एन एक्टर 10 साल बिताए हैं। मैं ट्रेन में सारे रास्ते बस यही सोच रहा था कि अब मैं एक बिज़नेस के तौर पे जा रहा हूँ एज़ अ बिज़नेसमैन। मेरी भी एक कहानी है, एक एक्टर से एक बिज़नेसमैन तक का सफ़र। ये सोचते-सोचते मैं मुंबई के बांद्रा स्टेशन पहुँच गया। पता ही नहीं लगा मुझे। प्लेटफ़ॉर्म को देखा तो बहुत खाली पड़ा हुआ था। जैसे मुंबई में लोगों ने रहना ही छोड़ दिया हो। दादा को बोला ऑटो करके आप अंधेरी वेस्ट लेके चलो। और जो बीच में रास्ते आ रहे थे ना बहुत सारे, वो कई बार तो ऐसा लग रहा था सारे अनजान से हैं, लेकिन एक बार जब दोबारा से देख रहा तो ऐसा लग रहा था नहीं, इन सब रास्तों को मैं जानता हूँ। यहाँ मैंने 12 साल 10 साल बिताए हैं, अपनी कार से यहाँ घूमा हूँ जब मैं एज़ एन एक्टर काम करता था इंडस्ट्री में। और अभी मैं एक एज़ अ बिज़नेसमैन यहाँ पर आया हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि मुंबई ने मुझे दोबारा बुला लिया। और मुंबई का वो स्ट्रीट फूड कैसे मिस कर सकता हूँ यार। मैं जल्दी से पहुँच गया बड़ा पाव खाने, समोसा पाव, कैसे मिस कर सकता है मुंबई का स्ट्रीट फूड को। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ मुंबई और आज है मेरी एक बिजनेस मीटिंग बैरिंग के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है मेरी एक बैरिंग कंपनी है दिल्ली में। और मुंबई छोड़े हुए यार मुझे 4 साल हो गए थे। 10 साल मैंने मुंबई में बिताए थे और 2021 के एंड से मैं चला गया था। आज फाइनली शहर को मैंने 4 साल के बाद देखा है तो यार बहुत मतलब अपनापन सा भी लग रहा है और अजनबी जैसा शहर भी लग रहा है, क्योंकि 4 साल में स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है मुंबई का। बहुत कुछ चेंज हो जाता है 4 साल में, क्या क्या चेंज हो जाता है। बट फिर भी यहाँ ऐसा नहीं लग रहा किसी में अनजान जगह पे, लग रहा है कि मैं कल परसों से यहाँ से गया था। कभी फील है महसूस नहीं हो रहा कि मैं 4 साल से यहाँ पर नहीं हूँ। और इस बार सबसे बुरी बात क्या है कि मुंबई में इस बार बारिश नहीं है, ज़रा भी बारिश नहीं है। वरना मैंने हर साल देखा है जून जुलाई अगस्त में ना बहुत बारिश होती है, इस बार यहाँ बारिश ही नहीं है। खैर मैं इस मीटिंग के बाद मैं अभी भुवनेश्वर मतलब जो पड़ता है ना इधर सीएसटी के आसपास, उस जगह पे जा रहा हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगा सिद्धि विनायक। तो मुंबई का आज मैं आपको बांद्रा, वर्ली सीलिंग और सिद्धि विनायक, ये चारों पांचों जगह आपको घुमाऊंगा। इस मीटिंग में मेरे साथ तुषार भाई भी जा रहे हैं। मैं तुषार भाई के पास ही रुका हुआ हूँ मैं। मतलब मैं इनको 4 साल 5 साल से जानता हूँ और तुषार भाई दिल्ली के ही हैं। 5 साल से मैं जानता हूँ तुषार भाई दिल्ली की हैं। तो सबसे बेस्ट मेरी मतलब ट्यूनिंग बोलते हैं ना, कहीं जाओ तो ट्यूनिंग, अंडरस्टैंडिंग, मजाक वो ज़रूरी होता है। तो वो बैठ जाती है, इसलिए कहीं और कभी किसी का जिक्र नहीं सोचा मन में, ना कॉल किया ना बताया मैं आ रहा हूँ। अभी कुछ लोग हैं जो मिलना चाह रहे हैं, उनके फ़ोन आए हैं, उनसे मिल लूँगा शाम को। मैं बांद्रा वर्ली सीलिंग आ चुका हूँ। आपको मैंने अभी व्यू दिखाया था इधर का कि मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर और सी व्यू। ये बांद्रा का वर्ली मतलब ब्रिज है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। मतलब मोस्टली इसको कॉपी कई जगह पे किया गया है, गोवा में भी ऐसा ब्रिज है और अपने दिल्ली में भी है। बट इसकी बात कुछ अलग ही है यार, क्योंकि यहाँ जब आपको ना बहुत सारा मतलब वाटर एरिया मिल जाए ना, समुद्र मिल जाए, वहाँ पे ब्रिज होता है तो वो ऑटोमेटिकली लुक बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। और विद इन 20 and 25 मिनट्स मैं अपने बिजनेस स्पॉट पे पहुंच जाऊंगा जहां मेरी बिजनेस मीटिंग है बैरिंग के रिगार्डिंग। सो मिलते हैं आगे। ये था मुंबई का मोहम्मद अली रोड, जहाँ मेरी पार्टी रहती है, जहाँ मैं बैरिंग की डील करता हूँ। डील करने के बाद मैं वहाँ से फ्री हुआ, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी मार्केट घूम ली जाए, जो कि कुत्ते मतलब पेट एनिमल्स है कोई मत, यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में मतलब आपको एनिमल्स मिल जाएंगे। और फ्रूट मार्केट भी है, यहाँ के कपड़े भी बहुत सस्ते मिलते हैं। मेरे साथ तो तुषार भाई जो कि मुंबई में ही रहते हैं, वैसे तो वो दिल्ली के रहने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो उनको साथ लेके चलता हूँ अपनी बिजनेस मीटिंग में। और इनके साथ मार्केट को बहुत अच्छे से मैंने देखा। और ये बहुत टाइम पहले हमने कुत्ता भी यहाँ से लिया था। मैं वेट कर रहा था अपनी कैब का कि मुझे कैब मिल जाए और मैं यहाँ से घर पहुँचूँ। और हम पहुँच गए बिजनेस के बाद सिद्धि विनायक मंदिर। 10 साल रहने के बाद भी मुझे गणपति जी ने कभी नहीं बुलाया। लाल बाग राजा में हर बार बुलाया। एक अपनी-अपनी किस्मत है, शायद उनको व्यापार के रूप में मुझे बुलाना था और मैं एज़ अ बिज़नेसमैन इस मंदिर के पास आ गया।
ये मंदिर का एंट्रेंस है और अपने शू आप मंदिर के बिल्कुल करीब तक ले जा सकते हैं। वहाँ पे रैक्स बने हुए हैं, वहीं उतारे हैं। बाहर तो बहुत सारे आपको पूजा वाले लोग मिलेंगे, ना उतारें। और मैंने लिया 150 रुपये का प्रसाद, जिसमें दूरवा, मोदक ये सब थे। वीआईपी एंट्री 1500 रुपये, 150 और 500 रुपये की होती है। और मंदिर के गर्भगृह के दर्शन ये रहे। गणपति बप्पा मोरया। तो मैं आ चुका हूँ मुंबई के सबसे फेमस और प्रसिद्ध मंदिर सिद्धि विनायक। मैं मुंबई में 10-12 साल रहा, लेकिन कभी यहाँ पर आने की ना मुझे मतलब मौका ही नहीं मिला। और आज मैं अपने बिजनेस मीटिंग से मुंबई आया और देखो गणपति जी की कृपा की मुझे यहाँ पर उन्होंने बुला लिया, साक्षात अक्षर दर्शन दे दिए। आप कभी मुंबई आ रहे हैं तो आप सिद्धि विनायक मंदिर ज़रूर आइए। गणपति बप्पा मोरया। यह है मुंबई का लोखंडवाला, जो कि बहुत पॉश एरिया है और मोस्टली स्लैब्स यहाँ पर ही रहते हैं, जैसे कि कपिल शर्मा, मिका सिंह और बहुत सारे तमाम सेलिब्रिटीज़। जब मैं मुंबई रहता था तो मैं अक्सर इन रोड पे मतलब मॉर्निंग वॉक पे आता था। आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ मॉर्निंग वॉक में दिख जाएंगे। बहुत पॉश एरिया है ये लोखंडवाला। यहाँ की मार्केट बहुत अच्छी। जॉन लीवर साहब भी यहाँ पे ही रहते हैं। श्रीदेवी का बंगलो भी यहाँ पर ही है। बॉनी कपूर, जानवी कपूर, अर्जुन कपूर, अनिल कपूर, बहुत सारे लोग। बहुत अच्छा एरिया है और बहुत फ़न किया। इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मार्केट चलते हैं और वहाँ जाके कुछ शॉपिंग कर ली जाए। या यहाँ की बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऐसा लगता है बस फ्लैट हो तो यहाँ पर ही हो, घर हो अपना तो मुंबई के लोखंडवाला में। मतलब मुंबई के बहुत सारे एरिया हैं जो पॉश हैं, जैसे जूहू हो गया और तमाम एरिया हो गए। मैं यहाँ पर उतरा कुछ रेस्टोरेंट खाने के। हाँ, और मैं लोखंडवाला से कुछ कपड़े भी लूँगा आज। मैं अभी मुंबई के वर्सोवा बीच, इसे रॉक बीच के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर हूँ। और मैं 4 साल के बाद इस शहर में आया। कह सकते हो बहुत कुछ अपनापन भी लग रहा था, बहुत कुछ पराया भी, बहुत कुछ अजनबी सा और बहुत कुछ अपना सा। क्योंकि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में था ना, यहाँ पर 12 साल दिए मैंने, इसी एरिया में मैं रहता था। तो मुंबई का बहुत पॉश एरिया है और अक्सर मैं जूहू बीच पे जाता था क्योंकि मेरे घर के नज़दीक वो था। आप देख रहे हो समुद्र की लहरों को। जीवन भी ना हमारा कुछ इस तरीके से होना चाहिए, कभी रुको मत, थमो मत, बहते जाओ हमेशा। करियर भी और लाइफ भी। अभी क्या हुआ, मेरी एक जर्नी हो गई है एक एक्टर से एक बिजनेसमैन की। मेरी कंपनी, जैसा कि आपको पता है, बैरिंग की कंपनी दिल्ली में है। मैं मुंबई में भी स्टार्ट करूंगा। और फिलहाल आप मेरे साथ समुद्र की लहरों का मजा लो यार। बीच व्यू, अपने आप को पहचानना है तो यहाँ आना एक मजे वाली बात है यार। आज से रक्षाबंधन, लेकिन मैं था मुंबई में और फाइनली मैं आज मुंबई से दिल्ली अपने घर वापस जा रहा हूँ। सो सी यू मुंबई, एक बिजनेस के साथ। बाय बाय।